तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीट लेवल सेकंड की शिफ्ट थर्ड जो 24 जुलाई को सुबह 10 बजे पेपर हुआ था उसकी आंसर की पेपर कोड डी की आंसर की। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए उपलब्धि, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी नैदानिक, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी मूल्यांकन, चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा बी 2005 बी 2005। छठे क्वेश्चन का आंसर हो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर होगा बी अधिग्रहण, छठे क्वेश्चन का आंसर होगा सी एलिन, सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा डी आदत निर्माण, नौवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। 90वें क्वेश्चन का आंसर ए, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी लॉरेंस कोहेलबर्ग, 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी अधिगम क्षमता में अंतर अभिक्षमता में अंतर, 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी भाट या बैटरी, 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी अधिगम समानता, 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी हेंस आइजैंक, 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए MMPI, 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी त्रिआयामी सिद्धांत, 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए चिंतन में समानुभूति, 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी डाउन संलक्षण, 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी उपचारात्मक अध्यापन, 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी डिसलेक्सिया, 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी द्वंद्व, 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी निष्पादन का सत्यापन, 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिगमंड फ्राइड बी, 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी साहचर्य का नियम, 25वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, 26वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए वोल्फगैंग कोहलर ए, 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी आवश्यकता अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन, 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी पुरस्कार, 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रदर्शन स्तर और 30वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए सूक्ष्म शिक्षण। तो अपन ने साइकोलॉजी के आंसर देख लिए। अब उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के आंसर देखेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं भाषा फर्स्ट हिंदी के। तो 31वें का आंसर होगा बी पाठ्य पुस्तक विधि, 31वें का आंसर होगा बी, 32वें का आंसर होगा सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, 32वें का आंसर सी, 33 का आंसर होगा डी, 33 का आंसर होगा डी मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, 34 का आंसर होगा सी योग्यता परीक्षा, 35 का आंसर होगा ए क्रियात्मक अनुसंधान ए, 36 का आंसर होगा ए अव्यय, 37 का आंसर होगा ए प्रतिकूल, 38 का आंसर होगा बी चिमधन तन इज इक्वल टू चिंतन, 39 का आंसर होगा बी अवैभव, 40 का आंसर होगा सी अनायास, 41 का आंसर होगा बी अस्वस्थ रुग्ण व्याधिग्रस्त, 42 का आंसर होगा बी स्पष्ट, 43 का आंसर होगा सी भाषा, 44 का आंसर होगा बी स्वभाव, 45 का आंसर होगा बी अव्यय, 46 का आंसर होगा बी आकांक्षा, 47 का आंसर होगा सी पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी,
48 का आंसर होगा ए काफ़ी। 49 का आंसर होगा ए इन तकनीक। 50 का आंसर होगा बी संभव। 51 का आंसर होगा डी श्रावण। 52 का आंसर होगा डी सर्वनाम। 53 का आंसर होगा बी दूध का दूध पानी का पानी करना। 54 का आंसर होगा ए घर का भेदी लंका ढाए। 55 का आंसर होगा डी पूर्ण विराम। 56 का आंसर होगा बी बेसिक शिक्षा। 57 का आंसर होगा सी कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। 58 का आंसर होगा ए अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य की रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। 59 का आंसर होगा ए पाठ्य में पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। और 60वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी वर्णों की अधिकता बी। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के आंसर देखे अपन ने। अब लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के आंसर देखेंगे। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। तो चलिए आंसर देखते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 61 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 62 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी। 63 का आंसर ए। 64 का आंसर ए। 65 का आंसर बी। 66 का आंसर ए। 67 का आंसर ए। 68 का आंसर होगा सी। 69 का आंसर होगा बी। 70 का आंसर होगा डी। 71 का आंसर होगा बी। 72 का आंसर होगा डी। 73 का आंसर होगा बी। 75 का आंसर होगा ए। अरे यार एक मिनट। हाँ तो देखते हैं 75 में सी। 76 में आंसर बी। 77 में ए। 77 में ए। 78 में डी। 79 में सी। 79 में सी। 80 में डी। 81 में ए। 81 में ए। 80 में डी। 81 में ए। 82 में बी। 83 में सी। 83 में सी। 83 में सी। 84 में बी। 85 में ए। 86 में ये 86 वाला क्वेश्चन आप ऑफिशियल आंसर किसे ही मिला है। 87 में सी। 88 में सी। 89 में बी। और लास्ट 90 में डी। तो ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के आंसर देखे अपन ने। उसके बाद साइंस मैथ के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो अब देखते हैं साइंस मैथ के आंसर। तो 91 में सी प्रयोजना विधि। 92 में बी प्रयोगशाला विधि। 93 में डी यह सभी। 94 में बी उपचारात्मक। 95 में डी इन सभी में।
96 में बी 576, 97 में सी 10, 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। 99 में आंसर होगा डी 15, 100 का आंसर ए, 100 का आंसर ए 3, 101 का बी 5%, 102 का सी 125%, 103 का आंसर होगा डी 50 मीटर, 104 का बी 4050, 105 का सी 2, 106 का ए वर्ग, 107 का बी 1√2, 1:2, 108 का ए बड़ा, 109 का डी 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, 110 का ए 2, 111 का सी 14 सेंटीमीटर, 112 का बी सारणियन, 113 का सी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, 114 का ए बहुलक, 115 का सी 5/36, 116 का आंसर डी यह सभी, 117 का आंसर ए हेनरी पोइनकेयर ए, 118 का सी यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, 119 का आंसर डी इन सभी में और 120 का आंसर ए लैटिन भाषा से। तो अब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। 121 का आंसर ए एपोक्राइम, 122 का आंसर सी स्कर्वी, 123 का आंसर बी जाइगोटिन, 124 का आंसर बी 1971, 125 का आंसर सी लखनऊ, 126 का आंसर ए गेहूँ, 127 का आंसर सी प्रश्नावली विधि, 128 का आंसर डी यह सभी, 129 का आंसर ए महंगी सामग्री, 130 का आंसर होगा सी किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खींचना बंद कर देने पर नाव का पानी कुछ दूरी चलकर रुक जाना, 131 का ए 2 सेकंड, 132 का ए संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, 133 का आंसर होगा सी सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा, 134 का आंसर होगा बी प्रबलता अधिक तारत्व कम, 135 का आंसर होगा सी विद्युत घंटी, 136 का आंसर ए शनि, 137 का आंसर सी इसका क्षेत्र सीमित है, 138 का आंसर सी ये पॉलीथीन सी, 139 का आंसर ए आर्गन, 140 का आंसर सी Mg3PO4 का होल ट्वाइस, 141वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी थ्रेसिंग, 142 का आंसर ए लिटमस, 143 का आंसर डी सूर्य का प्रकाश, 144 का आंसर डी विज्ञान क्लब, 145 का आंसर सी ब्रायोफाइटा, 146 का आंसर बी कैंसर, 147 का आंसर ए पूर्वावस्था पष्ट, 148 का आंसर डी, 148 का आंसर
डी इनमें से कोई नहीं। 148 का आंसर डी नहीं है, 148 का आंसर है बी, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत बी। 149 का आंसर डी 1984 में। और 150 का आंसर है सी। 150 का आंसर है सी। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।